हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बड़ा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश, वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, जो हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की। हम लोग इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं बच्चों। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। बेटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जैसे हमारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से उत्सर्जित कर सकते हैं। तो पहला बच्चों तरीका है तापायनिक उत्सर्जन। मतलब हम किसी धातु का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसे हम लोग बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उसे बोलते हैं हम लोग तापायनिक उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। जब हम किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब बच्चों प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन का ये कौन सा रूप हो गया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। एक आता है बेटा अपना क्षेत्र उत्सर्जन। क्या आता है, क्षेत्र उत्सर्जन। इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बढ़ा देते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्षेत्र उत्सर्जन। आई होप आपको बातें समझ में आ रही। अगला आता है बेटा हमारा द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जब कोई हमारा तीव्र त्वरित इलेक्ट्रॉन या मतलब कोई हमारा कण आयन जैसे आता है और वो धातु की सतह से टकराता है, टकराने से अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे किसी धातु की सतह पर कोई इलेक्ट्रॉन आया, टकराया और अपनी एनर्जी सारी उस धातु के इलेक्ट्रॉन को दे दी, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, और वो सतह से छोड़ के बाहर चला जाएगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उसे बेटा बोलते हैं हम लोग द्वितीयक उत्सर्जन। अच्छा बेटा, कुछ हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनमें से स्वतः ही बीटा कण उत्सर्जित होते रहते हैं, और ये बीटा कण इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसे यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा कण बोलते हैं, ठीक है, या बीटा तरंगे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग बीटा उत्सर्जन। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश वैद्युत। बच्चों अब हम लोग फाइनली बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। देखो बेटा, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव सन 1887 से इसकी शुरुआत हो गई हर्ट्ज के द्वारा। जब हर्ट्ज ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की, उस समय इन्हें इसका इफेक्ट दिखा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करते समय हर्ट्ज को सन 1887 में सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखा। उसके बाद बच्चों 1888 में हालवास नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने जिंक की ऋणात्मक प्लेट पर जब पराबैंगनी किरणें डाली तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये प्लेट है अपने ऋण आवेश को खो रही है, जबकि इन्होंने धनात्मक यानी कि धनावेशित प्लेट पर जब हमने पराबैंगनी किरणें डाली तो इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। इन्होंने प्रयोग ही बच्चों किया, ये प्रयोग हालवास ने किया, तो इसका हम दिखा रहे हैं यहाँ पे बेटा। इन्होंने यहाँ पे एक जिंक की प्लेटें ले रखी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पर पराबैंगनी जैसी किरणें डाली तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे लगी थी धारामापी, उसमें होने लगा विक्षेप। जब इन्होंने पराबैंगनी किरणें ऋण आवेशित प्लेट पर डालना बंद कर दी तो धारामापी का विक्षेप रुक गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये पॉजिटिव प्लेट पर इन्होंने डाला तो इसमें धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। ये सारी घटनाएं हो रही थी बच्चों उस समय जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो रही। मतलब ये लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे। ये लोग ये कह पा रहे थे कि जो प्लेट है जब इस पे पराबैंगनी किरणें पड़ रही हैं तो ये ऋणात्मक आवेश को खो देती है। क्या कर देती है, ऋणात्मक आवेश को खो देती है। इन लोगों में, ये सारे लोग, इनमें ये क्षमता नहीं कहने की थी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या नहीं कह पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए, क्योंकि बच्चों ये सारे लोग प्रयोग कर रहे थे, उस समय कर रहे थे जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। क्योंकि 1888 इस समय कोई इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों हुई 1897 में टॉमसन चचा आए, तो टॉमसन चचा इलेक्ट्रॉन की खोज करके इन्होंने 1857 में इलेक्ट्रॉन की क्या करी, खोज करी। तब 1899 में बच्चों लेनार्ड ने ठोस तरीके से बोला, हाँ जो प्लेटों से पराबैंगनी किरणें हम लोग डाल रहे हैं
तो उनसे इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी धातु, फिर इन्होंने फाइनली एक नियम दिया, उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। तो वो नियम क्या है? इन्होंने बताया, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उससे जो बेटा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों से जो धारा निकलती है, धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा, और यही घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये सारी चीजें हम लिख देते हैं आपकी बोर्ड पर। तो देखिए, ये हमने लिख दिया, इस धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हमने बताया क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों से जो प्राप्त धारा होती है उसे बोलते हैं प्रकाश धारा, और इस प्रभाव को कहते हैं बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए बेटा, जैसे कोई धातु है, उस धातु पे हमने डाला प्रकाश। क्या डाला? प्रकाश डाला। और प्रकाश डालने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। जो एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, कम से कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़े, कम से कम ऊर्जा की जरूरत पड़े किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वह कहलाती है उस धातु का कार्यफलन। क्या कहलाता बच्चों? कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे आपको लिख देते हैं। तो बेटा देखिए, ये रहा आपका कार्यफलन। तो कार्यफलन बच्चों क्या होता है? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं। और इसे बेटा W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम देखिए, अगर मान लें किसी धातु की दहली आवृत्ति है वो ν0 है, तो इसका फार्मूला होता है W बराबर H ν0। क्या होता है? H ν0, जहां H बेटा क्या है? H जो है वो प्लांक नियतांक। H क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक है। और ये हमारा जो है ν0 क्या है बच्चों? दहली आवृत्ति है। ν0 दहली आवृत्ति है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा ये निकल के आता है कार्यफलन का सूत्र। अब बच्चों, हमारी दहली आवृत्ति क्या है, दहली तरंग दैर्घ्य क्या है, इसे अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं पहले। तो बेटा दहली आवृत्ति क्या है, हमने आपको बताया कि जैसे किसी धातु पर परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वैसे मतलब प्रकाश, एक तरीके से कह सकते हैं प्रकाश, जब कोई लाइट पड़ती है, लाइट बच्चों बताया गया है कि फोटानों के रूप में चलता है। प्लांक ने बताया है कि जो फोटानों के रूप में चलता है, और जो प्रत्येक फोटान की एनर्जी होती है h न्यू के बराबर होती है। कितनी होती है? h न्यू, जहां न्यू क्या है? उस फोटान की आवृत्ति होती है। अब समझो बेटा, जब किसी धातु पर फोटान पड़ेगा और फोटान की आवृत्ति कम से कम, मतलब आवृत्ति से इतनी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, तो किसी फोटान की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? उत्सर्जित हो जाए, उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती। और बेटा दहली आवृत्ति को हमने बताया ν0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, क्या लिख देते हैं? किसी धातु की सतह पर, किसी
धातु की सतह पर आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। आई होप आप चीजों को बेटा समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो दहली आवृत्ति होती है यानी कि वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकें, तो उस धातु की क्या बोलेंगे? दहली आवृत्ति बोलेंगे। इसे बच्चों न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू जीरो से। इस तरीके से न्यू बनाना बच्चों, न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। एक और बच्चों खास बात है कि अलग अलग धातुओं की दहली आवृत्ति अलग अलग होती है। इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों दहली तरंग दैर्घ्य की। किसकी? दहली तरंग दैर्घ्य की। ये बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिए जाते हैं और इन्हें आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य, तो यहां से देखते हैं हम लोग दहली तरंग दैर्घ्य। इसमें बच्चों क्या होता है? दहली तरंग दैर्घ्य में देखिए आप समझिए, ई बराबर हमने बताया एच न्यू होता है और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो यानी कि जो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा। कुल मिला के जो आवृत्ति होती तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेटा यहाँ पर हमने आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम आवृत्ति की बात की है, तो अब हम तरंग दैर्घ्य में अधिकतम की बात करेंगे, क्योंकि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के उल्टा होता है, ठीक है। तो किसी धातु की सतह पर आपतित फोटॉन की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितना चेंज कर देंगे? वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये हम लिख देते हैं, आपके बोर्ड पर लिख दिया है बच्चों हमने। यहाँ पे देखिए तरंग दैर्घ्य क्या है? किसी धातु की सतह पर आपतित फोटॉन की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा जीरो, मतलब ये बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे न्यूनतम की बात करी, यहाँ पर अधिकतम बात करी। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ये लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा यहाँ से फार्मूला हमारा हो जाता है कार्यफलन, क्या हो जाता है? कार्यफलन W बराबर यहाँ से बेटा निकल आता है एच न्यू जीरो, और न्यू जीरो को सी अपॉन लैम्डा कह सकते हैं, तो एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। तो ये अपना सूत्र बेटा कार्यफलन का निकल के आ जाता है, जहाँ एच क्या है? एच हमारा है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक है। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें बच्चों। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही तुरंत अपलोड करने वाले हैं, और हम एक तरफ से बच्चों आपको सारी मोस्ट चीज़ें देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।